हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो एक ऐसी बीमारी के बारे में है जो कि जिस बीमारी से भजीज जो है वो बिल्कुल सूख जाते हैं, उनकी बीच की जो हड्डी है वो निकल आती है। ठीक है, उसको सोखड़े की बीमारी बोलते हैं, मतलब सूखने की बीमारी। ठीक है, इस बीमारी में ये मसला होता है। ठीक है, जब भी कोई बजी सुस्त होकर बैठ जाता है, पर फुला के बैठ जाता है, या परों के अंदर जो है वो अपनी गर्दन डाल के बैठ जाता है, तो सबसे पहले हम जो है वो चेक करते हैं कि इसको मोशन तो नहीं लगे हुए। ठीक है, मोशन देखते हैं। अगर मोशन नहीं लगे हुए तो फिर चेक करते हैं कि बुखार तो नहीं है, उसके पंजे वगैरह देखते हैं। अगर गर्म है तो मतलब बुखार है। ठीक है, अगर गर्म नहीं है, ठंडे हैं, तो फिर जो है वो या तो उसके पेट में कीड़े हैं। ठीक है, तो अगर डीवॉर्मिंग दवा दी जाए तो उसके पेट के कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं और वो सही हो जाता है। अगर वो कंटिन्यूसली जो है वो ऐसे ही वो पड़ा रहे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है वो और कमज़ोर होता रहे, उसकी गोश्त जो है वो गोश्त ख़त्म होता रहे और बीच की हड्डी निकल आए, तो उसको सोखड़े की बीमारी बोलते हैं, मतलब सूखने की बीमारी। ठीक है, तो इसमें जो है वो इसके सिम्टम्स क्या हैं कि वो ऐसा क्यों, मतलब कैसे अगर वो करे तो पता चले कि इसमें ये वाली बीमारी पाई जाती है। तो सबसे पहले तो उसमें ऐसा है, सबसे पहले उसका ये होता है कि वो खाना पीना बंद कर देता है। ठीक है, वो खाना पीना बंद कर देता है, उसके बाद जो है वो मतलब बहुत कम कर देता है। शाम के टाइम पे उतर के थोड़ा सा खाएगा, बर्तन के ऊपर बैठ जाएगा और हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खाता रहेगा। उसके बाद फिर वो उड़ेगा भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, उड़ना भी तकरीबन बंद कर देता है, बहुत कम उड़ता है और सुस्त होके बैठा रहता है। ठीक है, तो ये उसकी जो है वो बीमारियों की निशानियां हैं। और वो नहाता भी नहीं है, जैसे दूसरे परिंदे जो हैं वो गर्मियों में या जब कभी साफ़ पानी नज़र आए तो उसमें नहाना शुरू कर देते हैं, तो वो नहाता भी नहीं है, ऐसे ही सुस्त होकर बैठा रहता है। तो उसकी ये निशानियां जो हैं वो इससे ये पता चलता है कि हाँ, इसको जो है वो इसकी बीमारी है। और आप पकड़ के उसको देखेंगे, बीच की जो हड्डी होती है वो बिल्कुल उसकी सूखी हुई, वो बाहर निकल रही होगी और बीच उसके साइडों से गोश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा और गल चुका होगा गोश्त इसका। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, इसको ये बीमारी है। अब जब ये पता चल जाए कि ये बीमारी है तो उसका इलाज क्या करना चाहिए। देखें, एक तो देसी इलाज है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, और एक मेडिसिन से भी इलाज होता है। एक देसी इलाज भी है और एक मेडिसिन से भी इलाज है। ठीक है, देसी इलाज से है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी अगर वो आप उसको जो है वो इस्तेमाल करवाएंगे तो वो उससे कोई उसको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेडिसिन वगैरह एंटीबायोटिक अगर आप देंगे तो हो सकता है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट बाद में निकल आए। तो देसी इलाज जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देसी इलाज में सबसे पहले आपने जो है वो इलायची लेनी है। ठीक है, बड़ी इलायची जिसे कहते हैं, एक छोटी इलायची होती है और एक बड़ी इलायची होती है। बड़ी इलायची आपने जो है वो लेनी है 5 अदद। ठीक है, 5 बड़ी इलायचियाँ लेनी है। और उसके बाद जो है वो छोटी इलायची जो होती है वो 10 अदद आपने लेनी है। उसके बाद जो है वो सौंफ है। ठीक है, 20 ग्राम आपने सौंफ लेना है उसका। उसके बाद आपने जो है वो पुदीना थोड़ा सा लेना है। ठीक है, जो कि आप उनमें मतलब ये है कि बराबर हो जाए। ठीक है, इतना थोड़ा सा उनमें लेना है पुदीना। ठीक है, पुदीना लेने के बाद आपने जो है, अगर आपके पास गुड़ है, पुराना गुड़ अगर पड़ा हुआ है किसी के पास, किसी शॉप वाले से अगर आप पूछेंगे पुराना गुड़ है उसके पास, पुराना नहीं है तो दूसरा अगर नया है जो भी है मतलब वो चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो ये सारा 100 ग्राम होना चाहिए गुड़। ठीक है, ये इस तादाद में और इस हिसाब से आपने जो है वो ये सारी चीज़ें लेके, और उसके बाद जो है वो आपको देसी अंडा जो है, देसी अंडे की जो जर्दी होती है, ठीक है, 2 देसी अंडे ले लें, उसके जो जर्दियाँ होती हैं, ठीक है, वो जर्दी जो है वो उनमें डाल के, ठीक है, सब पहले पीस लें। पहले सबको पीस लें। वो जो इलायची वगैरह है वो थोड़ी सी सख्त होती है, सौंफ वगैरह, पहले उनको पीसें। अगर हो सकता है तो ग्राइंडर से वो भी कर लें, ब्लेंडर से। ठीक है, ब्लेंड भी कर सकते हैं आप, पीस लें, उसको पीस लें तो बेहतर है। ब्लेंडर से वो गर्म हो जाता है, उसकी फिर अंदर से वो ताकत ख़त्म हो जाती है। उसको पीस लें किसी चीज़ से तो वो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद उसमें 2 जर्दियाँ जो है अंडे की वो डाल के उनको काफ़ी आपने जो है वो दोनों मिला के सारी चीज़ों को, उसके बाद आपने उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना देनी है जो कि तोते के मुँह में आप डाल के उसको खिला सकें। छोटी छोटी सी है जो गोलियाँ जैसे होती हैं, ठीक है, वो आपने बना देनी है। वो बनाने के बाद रात में आपने जो है वो 8 बजे के टाइम, ठीक है, रात में मगरिब के बाद 8 बजे के टाइम आपने जो है वो उसको
परिंदे को पकड़ के, जिसको ये बीमारी लगी हुई हो उसको पकड़ के जो है वो आप खिलाएं, ठीक है। खिलाने के बाद जो है थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डाल दें। मुंह में डालें पहले वो छोटी सी गोली जो आपने बनाई है, और उसके बाद उसके मुंह में अगर आप पानी डाल देंगे तो वो गोली जो है वो अंदर चली जाएगी, और गर्दन से हल्का हल्का सा उसको दबा के जो है वो अंदर आपने कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसका दाना पानी जो है वो जिस टाइम आप दें तो उसी टाइम निकाल लें। निकालने के बाद जो है वो उसको छोड़ दें ऐसे ही। और सुबह जो है वो आपने जैसे दूसरे परिंदों में दाना पानी करना है तो उसको उतनी उस सारे परिंदों के साथ उसको जो है वो दाना पानी ना करें, ठीक है। 1-2 घंटे के बाद जो है वो उसको आपने जो है वो सुबह अगर जैसे आप 7 या 8 बजे जो है दूसरे परिंदों को दाना या पानी देते हैं तो उसको आपने जो है वो 9 बजे के टाइम जो है वो फिर दाना पानी डालना है, ठीक है। अच्छा, खाने में उसको क्या करना है, सॉफ्ट फूड वगैरह आपने देनी है। कॉर्न हो सके तो कॉर्न दे दें, भुट्टा जो है, ठीक है। और बॉयल चावल भी दे सकते हैं, ब्रेड के स्लाइस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप उसको खाने में दें, और साथ में सीड मिक्स भी रख दें। अगर वो सीड मिक्स तो बहुत कम खाएगा, लेकिन ये चीज़ें रख दें, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह 3-4 दिन ऐसे करने से जो है वो उसका जो उसकी जो है वो सेहत दोबारा से वापस आ जाएगी, और जो भी उसकी कमज़ोरी है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। तो इस तरीके से आपने इंशाल्लाह उसका इलाज करना है, और उसको जिसको ये बीमारी लगी हुई हो उसको अलग कर दें, अलग करके उसका इलाज करें। ये दवाइयाँ जो है वो दूसरे परिंदे को इस्तेमाल ना करवाएं, ठीक है। तो अगर आप कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, एक वेब्रामाइसिन के नाम से आता है, वेब्रामाइसिन, ठीक है। ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, अपना birdsplanet.com पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वहाँ से चीज़ें ख़रीदने का तरीका, कि आप किस तरीके से चीज़ें ख़रीद सकते हैं वहाँ से। तो वेब्रामाइसिन है, ठीक है, वो भी आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और कैल्सी भी है, ठीक है, CALCI कैल्सी, ठीक है। ये भी आप जो है वो उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसकी सिरप नहीं लेनी है आपने, ठीक है, उसकी गोलियाँ लेनी है। वो आप कॉल करके उनसे पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे जब आपको ऑर्डर करना हो, ठीक है। वो सिरप में भी आता है, और उसमें कैप्सूल वगैरह में, टैबलेट में भी आता है, ठीक है। तो टैबलेट की सूरत में आपने लेके उसको जो है थोड़ा सा पीस के उसमें जो है वो छोटी छोटी गोलियां बना के वो आपने डालनी है, या टैबलेट का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो उसके मुंह में डाल के वो उसको पानी डाल देना, ठीक है। उसमें पीछे पूरा लिखा हुआ भी होता है डिस्क्रिप्शन कि आपने इस्तेमाल कैसे करवाना है मेडिसिन वगैरह में। तो ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह इस तरीके से आप उसका इलाज कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन बीमारी है, ठीक है। ऐसे कमज़ोर आपको नज़र आए, अगर उसको मोशन नहीं है, बुखार नहीं है, और पेट वगैरह में कीड़े नहीं है, तो चौथी बीमारी ये जो है ये हो सकती है। इसका इलाज करवाएं, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ये देसी मैंने आपको टोटका बताया, ये बहुत अच्छा टोटका है, ठीक है। काफ़ी लोग ये इस्तेमाल करवा रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर ऐसी आप लोगों को वीडियोस वगैरह देखनी है बर्ड्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहता हूं, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए जब आप सब्सक्राइब करें तो। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।